बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ क्विक से बनने वाले क्रिस्पी क्रंची चिकन जिंगर स्टिक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं बगैर कॉर्नफ्लेक्स के घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी। खाने वाले जिंगर स्टिक्स खाकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये स्टिक्स आपने बगैर कॉर्नफ्लेक्स के घर में बनाए हैं, क्योंकि ये इतनी क्रिस्पी क्रंची बनती है। ऊपर से जितनी क्रिस्पी और क्रंची होती है, अंदर से इतनी ही टेंडर और टेस्टी बनती है। तो चलिए चिकन जिंगर स्टिक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंगर स्टिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स के बराबर एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है, जिसको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिए हैं नूडल्स या फिर पास्ता मसाला 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक लिया है 1/2 टीस्पून। ये स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब चिकन को आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब इस रेसिपी में कॉर्नफ्लेक्स तो मैं यूज नहीं करूंगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक ट्रे ले ली है। इसमें ऐड करूंगी मैं 100 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर, 100 ग्राम्स मैदा। आप ये स्टेप किसी खुले बोल में भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर थाइम 1 टीस्पून। आप इसकी जगह ओरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून जिंजर जूस शामिल करेंगे। अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके मैंने छन्नी में छानकर जिंजर जूस रेडी कर लिया है। आपके पास जिंजर पाउडर हो तो वो ऐड कर दें इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर हो तो वो ऐड कर दें आप। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास तो इसको स्किप कर दें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। पहले मैं 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी इसमें। अब हाथों की मदद से इसके क्रम्स बनाएंगे। एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके क्रम्स बनाएंगे। इसको हमने गूंदना नहीं है, इसको हाथों की मदद से रब करेंगे तो इसके क्रम्स बनते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। बस इसी तरह से 4 टेबलस्पून मजीद पानी शामिल करके इसके क्रम्स बना लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें इसी तरह से 4 टेबलस्पून मजीद पानी ऐड करके मैंने इसके क्रम्स रेडी कर लिए हैं। तो देखें कुछ इस तरह के क्रम्स बनेंगे इसके, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसे ही बनते हैं। बस ये रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि क्रम्स को बारीक वाली छन्नी में ऐड करके क्रम्स को छानकर तकरीबन 1/2 कप के बराबर इसमें से फाइन क्रम्स अलग करेंगे। इन फाइन क्रम्स को किसी खुली प्लेट या फिर ट्रे में निकाल लेना है, ताकि जब हम स्टिक्स की कोटिंग के लिए स्टिक्स को इसमें डिप करें तो वो इजीली इसमें डिप हो जाए। अब इन फाइन क्रम्स में हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके नॉर्मल सी स्लरी बनाएंगे। एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना स्लरी आपकी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और उसकी नॉर्मल सी स्लरी बनाएंगे। अच्छा, अगर आपकी स्लरी बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो आप इसको कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ऐड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें बस ये स्लरी भी हमारी रेडी हो गई है। बस ये स्लरी इतनी ही पतली होनी चाहिए। क्रम्स को भी मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। चिकन स्टिक्स की कोटिंग करनी होगी हमें, तो इसके लिए आप इस तरह की कोई भी प्लेट या फिर खुली ट्रे ले लें। इतनी देर में चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। एक बार चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब स्टिक्स बनाने के लिए स्कीवर्स में मैरिनेटेड चिकन को स्टिक्स में लगा लेंगे। गैप मत दीजिएगा, क्लोज करके बोटियों को स्टिक्स में लगाइएगा। देखें चिकन स्टिक बन चुकी है। बाकी की भी सब इसी तरह से मैंने बना ली थी। अब इन चिकन स्टिक्स को जिंगर स्टिक्स बनाने के लिए चिकन स्टिक्स को जो स्लरी बनाई थी इसमें कोट करेंगे। इसके बाद स्टिक्स को क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर दें कि क्रम्स इस पे अच्छे से स्टिक हो जाएं। ये देखें जिंगर स्टिक रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी की भी सारी बना के रेडी कर ली थी मैंने। चिकन जिंगर स्टिक्स को डीप फ्राई करेंगे हम। उसके लिए ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेना है। इससे ज़्यादा एकदम हॉट गर्म ऑयल आपने नहीं करना है, वरना क्या होगा कि चिकन हमारी अंदर से कच्ची है तो वो ऊपर से एकदम से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए स्टिक्स को मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर चिकन को एक साइड से फ्राई होने में। जब एक साइड से कलर आ जाए तो साइड चेंज करके स्टिक्स को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जब दोनों साइड से प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो जिंगर स्टिक्स को पैन से निकाल लेना है। इसी के साथ क्रिस्पी क्रंची चिकन जिंगर स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। इन जिंगर स्टिक्स को आप केचप, मेयोनीज, ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इन चिकन स्टिक्स को बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। टी पार्टीज में बनाएं, आपके गेस्ट आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इस बजट फ्रेंडली चिकन जिंगर स्टिक्स को आप अपनी दावतों में या फिर टी पार्टीज में जरूर बनाइएगा। होपफुली आप सबको मेरी आज की डिफरेंट जिंगर स्टिक्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सबको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।